तो आज सुबह दिल्ली और मतलब आसपास के इलाकों में धरती हिली। हाँ बिल्कुल, सुबह करीब 9 बजे की बात है ये। हाँ, झटके महसूस हुए और रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.1 बताई जा रही है। जी 4.1। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, यहाँ तक कि धौला कुआं में भी काफी लोगों ने महसूस किया इसे। हाँ, कई इलाकों में इसका असर दिखा। और जो शुरुआती जानकारी है वो ये कि केंद्र धौला कुआं के नजदीक था, जमीन से करीब 5 किलोमीटर नीचे। हाँ, 5 किलोमीटर, ये थोड़ी ध्यान देने वाली बात है, मतलब शैलो फोकस। राहत की बात यह है कि फिलहाल कोई बड़े नुकसान की खबर नहीं है, किसी के हताहत होने की भी नहीं। हाँ, ये गनीमत है। चलिए इस पर थोड़ी और बात करते हैं, इसके मायने समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, ये जानना जरूरी है कि इस तरह की घटना खासकर दिल्ली जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्र के लिए क्या संकेत देती है। हाँ, क्योंकि ये इलाका तो वैसे भी भूगर्भीय तौर पर सक्रिय माना जाता है ना। हाँ बिल्कुल, तो आइए हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर इसका थोड़ा विश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो मुख्य बातें साफ है। तीव्रता 4.1, सुबह 9 बजे के आसपास, और केंद्र धौला कुआं के पास, वो भी सिर्फ 5 किलोमीटर की गहराई पर। जी, मुझे ये गहराई वाली बात थोड़ी चौंका रही है। क्या इसका मतलब है कि कम गहराई की वजह से झटके सतह पर ज्यादा तेज महसूस हुए होंगे, भले तीव्रता 4.1 ही क्यों ना हो? हाँ, आपका सोचना बिल्कुल सही है। जब केंद्र सतह के नजदीक होता है तो जो सिस्मिक वेव्स हैं उनकी ऊर्जा को सतह तक पहुंचने में कम दूरी तय करनी पड़ती है। अच्छा, तो इससे जमीन पर कंपन ज्यादा तीव्र महसूस हो सकता है, भले ही मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा ना हो। शायद इसीलिए 4.1 पर भी लोग काफी डर गए और घरों से बाहर निकल आए। हाँ, ये एक वजह हो सकती है। और ये हमें याद दिलाता है कि दिल्ली जो है वो सिस्मिक जोन आईवी में आता है। सिस्मिक जोन आईवी? हाँ, ये हम सुनते तो रहते हैं, पर इसका असल मतलब क्या है? मतलब कितनी रिस्क है यहाँ? देखिए, सिस्मिक जोन 4 का मतलब है हाई डैमेज रिस्क जोन। हाई डैमेज रिस्क, ओके। हाँ, इसका मतलब है कि यहाँ 5 से 6 मैग्नीट्यूड या उससे भी ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप आने की आशंका बनी रहती है। अच्छा, और ऐसा क्यों है? मतलब दिल्ली के नीचे ऐसा क्या है? दिल्ली और एनसीआर का जो इलाका है वो कई फॉल्ट लाइंस के ऊपर या नजदीक बसा है। फॉल्ट लाइंस यानी जमीन के नीचे चट्टानों में दरारें या फ्रैक्चर जोन। अच्छा, फॉल्ट लाइंस। हाँ, इन्हीं फॉल्ट लाइंस में जब मूवमेंट होती है, हलचल होती है, तो भूकंप आते हैं। और इस सब पर नजर कौन रखता है? मतलब कोई एजेंसी है? बिल्कुल, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र यानी नेशनल सेंटर फॉर साइज्मोलॉजी, जी। एनसीएस, ये भारत में भूकंपीय गतिविधियों की निगरानी करने वाली मुख्य संस्था है। वो इस क्षेत्र पर लगातार नजर रखते हैं। एनसीएस, ठीक है। आपने पहले कुछ आंकड़ों का भी जिक्र किया था। दिल्ली के आसपास ऐसे झटके कितनी बार आते हैं, क्या ये नॉर्मल है? हाँ, आंकड़े भी काफी दिलचस्प हैं। मतलब स्रोत बताते हैं कि दिल्ली के अगर 300 किलोमीटर के दायरे को देखें, हाँ, तो औसतन हर साल 4 या उससे ज्यादा तीव्रता वाले करीब 4 भूकंप दर्ज किए जाते हैं। हर साल 4 तीव्रता या उससे ज्यादा वाली? जी हाँ, औसतन। तो इस लिहाज से देखें तो आज का ये 4.1 का भूकंप, या जैसे अभी कुछ दिन पहले 8 जुलाई को भी एक 3.2 का छोटा झटका आया था, हाँ हाँ, आया था। तो ये कोई बहुत असामान्य घटना नहीं है। ये उस भूगर्भीय गतिविधि का हिस्सा है जो इस क्षेत्र में लगातार चलती रहती है। अच्छा, मतलब ये एक्टिविटी चलती रहती है। एनसीएस इसकी जानकारी भी देता होगा? हाँ, एनसीएस की एक ऐप भी है, इंडिया क्वेक नाम से। उसके जरिए भी वो अलर्ट और जानकारी देते रहते हैं। इंडिया क्वेक ऐप, ओके। हर साल 4 से ज्यादा झटके और जोन 4, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। जी, तो फिर सवाल उठता है कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए क्या करें? हाँ, क्या प्रैक्टिकल कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, सबसे जरूरी चीज है तैयारी और सही जानकारी, बिल्कुल। पैनिक करने की बजाय। हाँ, पैनिक से तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। तो पहली बात, हमेशा विश्वसनीय स्रोतों से ही जानकारी लें, जैसे एनसीएस या आईएमडी, भारत मौसम विज्ञान विभाग। ठीक है, फेक न्यूज से बचना जरूरी। बहुत जरूरी। दूसरी बात, भूकंप के दौरान और बाद में क्या करना है इसकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे वो ड्रॉप कवर होल्ड ऑन वाली ड्रिल है। हाँ, झुको, छुपो और पकड़ो। जी। अगर आप घर के अंदर हैं तो किसी मजबूत मेज या फर्नीचर के नीचे छिप जाएं, सिर को ढकें और कंपन रुकने तक वहीं रहें। और अगर झटके दोबारा आएं या तेज हों तो? अगर ऐसा हो और बाहर निकलना संभव हो तो कोशिश करें कि इमारतों से, बिजली के खंभों से, तारों से दूर किसी खुली जगह पर चले जाएं। खुली जगह पर, ठीक है। और भूकंप के बाद जब सुरक्षित महसूस करें तो अपने घर में दीवारों, छतों, बुनियाद में कोई दरारें या किसी और तरह का नुकसान तो नहीं हुआ, इसकी जांच कर लें। हाँ, ये भी जरूरी है। और वो ऐप आपने बताई थी? हाँ, इंडिया क्वेक ऐप, उसे डाउनलोड करके रखना भी फायदेमंद हो सकता है। रियल टाइम अलर्ट मिल जाते हैं उससे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आज सुबह दिल्ली एनसीआर में 4.1 तीव्रता का भूकंप आया। जी।
अच्छी बात ये रही कि कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये एक रिमाइंडर जरूर है। बिल्कुल, एक याद दहानी कि हम एक ऐसे क्षेत्र में हैं जहां भूकंप का खतरा है और हमें तैयार रहने की जरूरत है। सही कहा। जानकारी रखना और तैयारी करना यही सबसे महत्वपूर्ण है। और ये घटना भले ही छोटी हो और नुकसान ना हुआ हो, ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे ये छोटे झटके भी एक तरह से एक चेतावनी का काम करते हैं, ड्रिल की तरह हैं। ये याद दिलाते हैं कि बड़ी घटना की आशंका तो हमेशा है। हाँ, ये बात तो है। सवाल ये नहीं है कि भूकंप आएगा या नहीं, सवाल ये है कि जब आएगा तो हम कितने तैयार होंगे। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है सोचने के लिए।